तो साधारण ब्याज के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है ये आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तुक्का जो भी लगेगा, जो हम तुक्का लगाने की ट्रिक आपको बताएंगे, उससे 100% सही आंसर आएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी और उन्हें अच्छे से याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, हमारा ये पहला प्रश्न है। यहाँ पर बोला क्या क्या है, यदि समान ब्याज दर पर 5,000 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपसे बोला इस प्रश्न में जो कुछ भी बोला गया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर ब्याज हमारी टोटल कितनी हो रही है। तो आपने बोला ब्याज जो है वो आपकी 280 रुपये हो रही है। अब ब्याज यदि 280 रुपये हो रही है तो हमने बोला सीधा ऑप्शंस पर आ जाओ, और ऑप्शंस पे आने के बाद आपको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या से यानी कि अंश वाली संख्या से डिवाइड करके देखना है कि 280 किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। जिस संख्या से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा, जिस संख्या से डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि ये 280 जो है वह 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। हमने बोला कि 280 जो है, देखिए आप देखोगे तो 8 और 2 होता है 10, 10 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब यदि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, यहाँ इस ऑप्शन में भी आपका 3 है, तो इस ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो यानी कि इससे भी डिवाइड नहीं होगा। हमने बोला कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से आपका यदि 80 डिवाइड हो रहा है तो आपका 4 से आपका ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन हैं, एक बी और एक सी। आप लोग काफ़ी बोलते हो कि सर 2 ऑप्शन में यदि हम फंस जाते हैं तो उस समय पर हम क्या करें, ये हमें बता दीजिए। अब यहाँ पर चेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पर आप देखोगे तो 280 जो है उसमें लास्ट में क्या है, 0 है, उसमें लास्ट में क्या है, 0 है। हमने बोला कि यदि 280 में लास्ट में यदि 0 है तो यदि इनकी कैलकुलेशन हम करें तो जिसके लास्ट में 0 बनेगा वही आपका आंसर होगा, जिसके लास्ट में 0 नहीं बनेगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 सत्ते 42 और 42 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं कितना बन जाएगा आपका 47, यानी कि इकाई अंक कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 0 है, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद हमने देखा 8 सत्ते 56 होता है, और 56 और 4 यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है आपका 60। 60 में इकाई अंक कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो यानी कि 0 यहाँ पर भी बन रहा है, 0 यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि इससे भी आपको यदि संतुष्टि नहीं होती है तो आप दूसरी तरह से चेक कर सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे चेक करोगे, 17 छिंग 102 होता है, और 102 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं हमारा बन जाता है 107। 107 बट्टे 17 ये हमारी यहाँ पर ये कैलकुलेशन होती है कंप्लीट। हमने बोला कि 107 से 280 डिवाइड हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये क्या है, 17 अट्ठे 136, 136 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 140 आपका यहाँ पर बन जाता है। हमने बोला क्या 140 से आपका 280 डिवाइड हो रहा है, तो आपने बोला 0 से, तो हम यहाँ पर 0 काट देंगे, और 14 दूनी 28 होता है, यानी ये पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर बोला गया है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछी गई है। यदि आपसे फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है तो हमने बोला कि परसेंटेज कितना दिया गया है, तो परसेंटेज दिया गया है आपका 9.5%। अब 9.5% को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है आपका इतना आपका हो जाता है, यानी कि 19/200 आपका यहाँ पर हो जाता है। अब हमने बोला कि यदि आपसे फर्स्ट वैल्यू पूछी जा रही है तो आप नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखो, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पर तो नीचे वाली संख्या जो है वो किस प्रकार से बन रही है, 2 × 100 इस प्रकार से ये आपकी बन रही है। हमने बोला सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करके देख लो, तो यहाँ पर 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट में आपका सम संख्या नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला कोई बात नहीं है, यदि हमें आंसर नहीं मिला तो आप यहाँ पर एक संख्या और बची है, जो भी संख्या 2 से डिवाइड होगी वह 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 100 से भी डिवाइड होनी चाहिए। और 100 का डिवाइड का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में यदि 2 जीरो होंगे वही संख्या
आपकी 100 से डिवाइड होगी, वरना आपकी 100 से डिवाइड संख्या कोई भी हो नहीं सकती है। हमने बोला यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है तो ये तो कभी भी होगी नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपका एक जीरो है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आपका 2 जीरो है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपये, 5 साल के लिए 650 रुपये और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए। उसे कुल 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि आपको टोटल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी इस प्रकार का प्रश्न कराया था। अब ये देखिए दूसरी प्रकार से प्रश्न पूछा गया, ये आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 1620 रुपये आपका टोटल ब्याज हो रहा है। हमने बोला यदि 1620 रुपये टोटल आपका ब्याज हो रहा है तो यहाँ पर 1620 जो है वह किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, ये आप देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला क्या 13 से आपका ये 1620 रुपये डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। हमने बोला क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला क्या 109, देखिए ये जो है ये क्या बन जाएगा आपका 109 बन जाएगा। आप कैसे करोगे 109 बट्टे 100 तो वो आ जाएगा और एक पॉइंट वाला ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो यानी कि 109 से क्या ये आपका संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 12 से यही संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आपके 6, 7, 8 और एक 9, 9 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है और 3 से आपका 12 भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि 100% 12 से ही ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न में बोला गया है, एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या P इकाई है। ठीक, 10 वर्ष में P की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी P की 2 गुनी हो जाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, और ये आपका देखिए एसएससी जीडी 2023 में आपका ये पूछा हुआ प्रश्न है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ ये आपका प्रश्न है, इसलिए हम इसे यहाँ पर आपको करा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी कैसा भी एग्जाम हो उसमें हम 100% तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन 99% तो आपका एक प्रश्न ऐसा रखा ही जाता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस काम आता है। उसमें ना ही कोई तुक्का ट्रिक लगती है और ना ही कोई सॉल्यूशन लगता है। अब इस प्रश्न को बहुत से लोग तो ये सोचते रह जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको पहले ही करा चुके हैं जब हमने आपको मैथ की क्लासेस ली थी। लेकिन यहाँ पर हमारा कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, 99% आपका एक प्रश्न तो ऐसा आता ही आता है कि वो सिर्फ कॉमन सेंस पर आधारित होता है। उसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं हो, कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं, सिर्फ यदि आप उस क्वेश्चन का एक पॉइंट ध्यान से समझ लें। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए दिया क्या है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन आपको सारी बातें कंफ्यूज करने के लिए कही गई हैं। उसने क्या बोला है कि देखिए जनसंख्या जो है वह P इकाई है, एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, P इकाई है। 10 वर्ष में P की 1.5 गुनी हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी, यहाँ पर ये गुनी है, 2 गुनी P की 2 गुनी हो जाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमने बोला है, उसने क्या कहा कि 10 वर्ष में P की 1.5 गुनी हो रही है। उसने क्या बोला, 10 वर्ष में P की कितनी हो रही है, 1.5 गुनी हो रही है, यानी कि वह एक होगी तो एक से वह कितनी हो गई, 1.5 हो गई। और कितने टाइम में हो रही है, ये 10 वर्ष में हो रही है। यदि 10 वर्ष में हो रही है तो बढ़ कितनी रही है, कितनी बढ़ रही है, तो आप बोलोगे सर एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर भी है, यानी कि 0.5 बढ़ रही है, यानी कि आधी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, आधी बढ़ रही है। 10 वर्ष में बढ़ कितनी रही है, तो वह सिर्फ आधी ही बढ़ रही है। तो यहाँ पर उसने बोला कि 2 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो 2 गुनी कितने समय में होगी, यानी कि आधी बढ़ने में यदि 10 वर्ष लग रहे हैं तो एक बढ़ने में कितना समय लगेगा, टोटल आपका 20 वर्ष लगेगा। सीधा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई भी तुक्का ट्रिक वाले की जरूरत नहीं थी। तो हम आपको ये नहीं बता रहे कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि हर एक एग्जाम में 99% एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा आता ही आता है जो कि सिर्फ कॉमन सेंस पर आधारित होता है। उसमें कोई भी तुक्का ट्रिक वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा ही आप आंसर उसका दे सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज की राशि कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर ब्याज की राशि यहाँ पर पूछी गई है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्रतिशत चाहिए। अब प्रतिशत कितना है आपका 7.5। हमने बोला आपसे कि जब कभी भी हम कुल प्रतिशत की बात करते हैं, कुल दर की यदि हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी आपका परसेंटेज होता है, जो भी आपका परसेंटेज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर समय कितना दिया गया है 6 वर्ष, तो हम उससे समय से इंटू कर देते हैं। हमने बोला चलो अच्छी बात है, तो ये आपका कुल प्रतिशत हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट का आपका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं बनता। जब आपके इस प्रकार से लोग हैं तो आपका पॉइंट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। यदि दो संख्या तक यदि आपका पॉइंट लगा हुआ है तो आप पॉइंट हटा सकते हो, ठीक। यदि दो संख्या से ज़्यादा में यदि पॉइंट जो है, यदि पॉइंट के बाद यदि 3 संख्याएँ हैं तो आप पॉइंट को यहाँ पर नहीं हटा सकते हो, सिर्फ पॉइंट आपका लगा रहेगा। यदि पॉइंट के बाद यदि आपकी 2 संख्याएं हैं तो आप पॉइंट हटा सकते हो, यदि 1 संख्या है तो भी आप पॉइंट हटा सकते हो, ठीक। इतना आप कर सकते हो। अब हमने बोला कि जो भी संख्या आपकी 75 से डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, और जो संख्या आपकी 6 से डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 6 से यदि हम देखें तो 6 से आपका यहाँ पर देखिए 3 गुणा 2 इस प्रकार से लिख सकते हो, और 75 को कैसे लिख सकते हो 25 गुणा 3 इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यानी कि हमें जो अभाज्य संख्या मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यहाँ पर 3 मिल रही है, और एक मिल रही है आपकी 5। तो 5 को यदि आप देखोगे तो 5 से ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी, और बाकी की यहाँ पर और संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारी ये 3 अभाज्य संख्या यहाँ पर हमारी बन रही है। हमने बोला 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोलोगे देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। हमने बोला 7 दूनी 14 और 1 15 और 15 5 19, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी नहीं। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 3 18, तो 18 आपके 3 से डिवाइड हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला 7 और 5 होता है आपका 12, 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अब यहाँ पर हमने अभी 2 से भी देखें तो 2 से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आप 2 से देखते हो तो देखिए 2 से ये भी संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। अब आप बोलोगे सर अब तो यहाँ पर हम फंस गए, अब यहाँ पर हम क्या करें। अब यहाँ पर 2-2 ऑप्शन हैं, आप बार बार पे यही बात बोलते हो ना कि यदि 2-2 ऑप्शन में यदि हम फंस जाएं तब हम वहाँ पर क्या करें। तो यहाँ पर देखिए आप 2-2 ऑप्शन में फंस चुके हो यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपने बोला सर एक तो ये अभाज्य संख्या है जो कि 1-2 बार रिपीट कर रही है। अब यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है आपकी 5 गुणा 5। हमने बोला कि आपका 5 वाला जो मैटर है वो तो आपका फेल हो रहा है यहाँ पर, ठीक। वो तो आपका यहाँ पर फेल हो रहा है क्योंकि 3 वाला आपका मैटर यहाँ पर चल गया है, या फिर 5 वाला आपका यहाँ पर फेल हो रहा है। हमने बोला कि यदि 5 वाला मैटर यहाँ पर आपका फेल हो रहा है तो हमने बोला कि 3 जो है वो आपका 2 बार आ रहा है। एक तो इसमें 75 में आ रहा है 3, और एक आपका 6 में आ रहा है 3। यदि 2 बार आपका 3 आ रहा है तो एक बार आपने एक संख्या को डिवाइड करके देख लिया तो डिवाइड हो रही है, लेकिन दूसरी बार भी वह होनी चाहिए, दूसरी बार भी वह होनी चाहिए। अब हमने देखा कि यहाँ पर देखिए यदि हम इस संख्या को देखें तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1 बच्चा और 3 पंजे 15 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। एक बार आपका यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। अब हम यदि दूसरी बार डिवाइड करें तो 5 और 2 7 होता है, और 7 कभी 3 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं। अब इसके बाद हम यदि नेक्स्ट ऑप्शन को देखें कि ये बात सत्य है या नहीं, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये कितना है आपका 7। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 3 चौक 12, यहाँ पर 1 बचेगा, 3 छेक 18। अब हमने देखा एक बार तो ये आपकी संख्या डिवाइड हो गई, दूसरी बार भी तो होनी चाहिए। हम देखें दूसरी बार कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 7 6 और 4 कितना होगा 10, और 10 और 2 12, 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये दोनों बार आपका डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पर ये 75 जो था इसका मैटर फेल क्यों हो गया। बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही होगी कि सर जी यहाँ पर यदि ये 75 दिया हुआ है, हमेशा हम परसेंटेज से खेलते हैं, तो परसेंटेज से इस बार हमारा फेल क्यों हो गया, परसेंटेज से हम क्यों नहीं खेल पाए। अब ध्यान से हमारी बात को ध्यान से समझना। कभी भी आपको समय ऐसा दे दिया जाए या फिर परसेंटेज ऐसा दे दिया जाए कि जो कि 100 को डिवाइड कर दे, ध्यान से समझ लीजिए, जो कि आपका परसेंट हो या समय हो, जो कि आपका यदि ऐसा दे दिया जाए कि जो कि आपको 100 को डिवाइड कर दे, तो हमेशा ही उसे आप यहाँ पर ये मानकर चलना उससे आपको आंसर मिल भी सकता है
और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि वो 100 को डिवाइड कर देगा, वहाँ पर वो परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो आपका परसेंटेज ही फेल हो जाएगा, परसेंटेज यहाँ पर रहेगा ही नहीं। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये वर्ष जो है ये आपका 6 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर इससे हमने देखा, इससे हमने क्यों देखा, हमने बोला कि यहाँ पर जो 6 है इसमें आपका एक तो आपका 3 निकलेगा और एक आपका 2 निकलेगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि 100 को डिवाइड कर देगी, लेकिन 3 कभी भी 100 को डिवाइड नहीं कर सकती। 75 में आप देखोगे तो 25 गुणा 3 होता है, 25 आपका 100 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 3 कभी भी 100 को डिवाइड नहीं करेगा। साधारण ब्याज में ये बात गांठ बांध के रख लेना, कभी भी कोई भी आपको ऐसी संख्या दिख रही है, चाहे वो परसेंटेज में दिखे, चाहे वर्ष या फिर वो समय में दिखे, अगर ऐसी संख्या है जो कि आपको 100 को डिवाइड कर रही है, तो उससे यहाँ पर ये मान कर चलना कि उससे आपका आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर आपको ऐसी संख्या मिल रही है कि जिससे आपका 100 डिवाइड नहीं होता है, तो उससे आपका आंसर मिल जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। अच्छा, समझ आ गई होगी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से RS 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में RS 8,000 पर प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम तुक्का लगाने बैठते हैं, तो ये आपका प्रश्न जो है SSC CGL प्री 2023 में पूछा गया था। अब यहाँ पर यदि हम तुक्का लगाने बैठते हैं, तो हमने बोला कि यहाँ पर परसेंटेज कितना है, उससे आप देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी संख्या नहीं हो रही। तो आप बोलो सर परसेंटेज से आपकी एक तो 5 डिवाइड हो रही है और कोई यहाँ पर ऐसी संख्या है नहीं जो कि आपकी डिवाइड हो जाए, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 हो रहा है, तो यहाँ पर एक हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर ये हमें मिला है, तो हमें यहाँ पर ये भी तो देखना होगा वर्ष कितना है। तो वर्ष कितना है आपका 4 वर्ष है, तो 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 4 से ये आपका 5 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो आपकी यहाँ पर 4 वर्ष यहाँ पर जो है वह 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 5% यानी कि दर से तो आपका ये डिवाइड हो रहा है और वर्ष से आपका ये डिवाइड हो रहा है। अब हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बचते हैं। अब हमने बोला कि कितने रुपए, यहाँ पर देखिए बोला गया साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतने रुपए प्राप्त हुए, इतने रुपए प्राप्त हुए। तो हमने बोला कि यहाँ पर आप 100 से पहले आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 100 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 जीरो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 80 बचेगा। अब हमने बोला कि 80 को आप डिवाइड करके देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन डिवाइड कर रहा है। तो आपने बोला कि यहाँ पर देखिए 5 से भी आपका 80 डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी आपका 80 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फंस गए। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है कभी भी आपका तुक्का ट्रिक से पास नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है देखिए कि हर क्वेश्चन में ही आप तुक्का लगा सकते हो। तुक्का लगाना भी एक यही है कि आपके ऑप्शंस डिसाइड करते हैं कि आप किस क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो, किस क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो और किस क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगा सकते हो। अभी कुछ समय पहले आप किसी ने हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन भेजा था। उस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था कि शायद उसमें कुछ ऐसा था, एक तो था आपका 50% लाभ और एक था आपका 50% हानि, और एक और ऑप्शन था शायद 100 कुछ करके ऐसे कुछ था, उसमें भी प्रॉफिट और यहाँ पर ऐसी 100 करके कुछ था यहाँ पर, वो हमें याद नहीं है, उसमें लॉस था। ठीक, तो आप यहाँ वहाँ पर पूछा गया था कि उसे कितना लाभ या हानि हुई, उसे कितना लाभ या हानि हुई। तो कब से ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको इतना समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पर चले ये भी पता कर लें कि उसे कितना लाभ होगा, नहीं उसे लाभ होगा या हानि होगा, ऐसे पे हमने ये पता कर लिया तो भी हम यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है इसमें भी लाभ और हानि दोनों दिए हैं, इसमें भी आपके लाभ और हानि दोनों दिए गए हैं। ये आपका 50% था, ये भी आपका 50% था। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर ये भी देख लें कि यहाँ पर यदि हमारा कितना निकलेगा, वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है, यदि हम ये भी पता कर लें तो भी हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि कितना लाभ होगा या कितना हानि होगा। तुक्का लगाना यहाँ पर इस प्रकार से नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर देखिए 50% लाभ है और 50% हानि है, और यहाँ पर यदि हमने ये भी पता कर लिया कि चलो उसे 50% मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता कि उसे लाभ होगा या हानि होगा, तो भी हम यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर 50% पर लाभ भी है और हानि भी है। तो ऐसे प्रश्नों पर हमेशा ही आपको देखकर ही समझ जाना चाहिए कि इसमें हम यहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकते, ये तुक्का ट्रिक यहाँ पर आपकी फेल हो जाती है। यदि यहाँ पर तुक्का ट्रिक फेल हो जाती है, सीधा ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके उसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी 100 के 100% क्वेश्चन पर तुक्का लग जाएगा।
कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका क्वेश्चन में तुक्का नहीं लग पाता है। हमने आपको अभी एक प्रैक्टिस सेट भी कराया था, आपको शायद एनटीपीसी का कराया था, तो एनटीपीसी के हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट जो कराया था उसमें आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे हमने। वो सॉल्व क्यों कराए थे? क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि जिस पे आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, लेकिन आंसर आपका इसका सेकंडों में निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने बोला कितने समय में 4% वार्षिक दर से इतने रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतने रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। उसने बोला है कि बराबर ब्याज, जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो बराबर हो रहा है, यानी कि बराबर प्राप्त हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 10,000 है ना, हाँ 10,000 है। ठीक, ये हो गया आपका 10,000 इंटू यहाँ पर क्या बोला गया 4%, और यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो भी आपका समय है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला गया है, एक बोला गया है यहाँ पर आपका 8,000 इंटू ये है आपका 5%, और यहाँ पर समय दिया गया है आपका 4 वर्ष का। ठीक, अब यहाँ पर कितना समय लगेगा आपको इसे सॉल्व करने में, 3 से आपका 3 कट गया, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 4 से आपका ये 4 कट गया, और 5 से आपका ये कट गया, 5 दूनी 10, और 2 से आप इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि 4 वर्ष हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 4 वर्ष कहाँ पर है, तो 4 वर्ष यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक से आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हो। जब कभी बराबर की बात आएगी तो जो भी वैल्यू होंगी आप उन्हें बराबर में रख दीजिए, बस बराबर में रख दीजिए, आपस में काट पीट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं ये आप यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब जो है शाम के टाइम पर आज तो आपका ये आपका SI का वीडियो आपका अपलोड हो ही गया है। ठीक, इसके बाद आपका सुबह जो होगा, सुबह के टाइम पर आपका एनटीपीसी के लिए आपका एक प्रैक्टिस सेट आएगा, उसके लिए आप यहाँ पर तैयार रहना। इसके बाद एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट आएगा, यदि प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट के बाद जो आएगा आपका बीपीएससी का भी बच्चे बोल रहे थे कि बीपीएससी का भी करा दीजिए, तो उसके बाद आपका बीपीएससी का आएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर ग्रुप डी का आएगा, उसके बाद ग्रुप डी का आएगा। ये आपके ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से ये आपके चलेंगे। और एक बात और याद रखिए कि सुबह के टाइम पर हमेशा ही आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आएंगे, किसी भी का भी आए एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर जो भी आपका एग्जाम चल रहा हो उस टाइम पर आपके सुबह के टाइम पे आपके प्रैक्टिस सेट आते हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम पर आपका चैप्टर वाइज चलते हैं, जो भी आपके टॉपिक होंगे वो सारे ही शाम के टाइम पर चलते हैं। ठीक, तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमने आपको ट्रिक बताई है, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आप वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर देखिए शेयर करने, आप यदि आपने शेयर किया किसी के पास तो हो सकता है कोई ऐसा गरीब बच्चा हो जो कि किसी बड़ी कोचिंग के लिए यहाँ पर फीस नहीं दे पा रहा है, पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहा है। काफ़ी बच्चे हमसे भी बोल रहे थे कि सर आप पेड कर दीजिए, इसे पेड कर दीजिए। हम बिल्कुल भी पेड नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी आपसे पैसा नहीं लेंगे। बस आपको बस इतना करना है कि वीडियोज़ को आप शेयर कर दिया कीजिए, क्या पता किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए, तो आप हर वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों से भी बोल दिया कीजिए कि आप भी उसे शेयर कर दीजिए।